हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया है जी, एकदम मस्त सभी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं नीट के PYQs देखने वाले हैं कि नीट में जो लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग से कौन कौन से आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो वो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। जिसमें से मैं फर्स्ट आपके लिए सबसे पहले नीट 2016 का लेके आया, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस प्रकार अपन ऑर्डर में चलने वाले हैं। जिसमें से आज नीट 2016 वाला पेपर जो है उसमें आपका केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चन आया है वो एक क्वेश्चन ये है। कौन सा क्वेश्चन है? द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XgF4R। मतलब करेक्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है जी, करते हैं तो स्टार्ट फिर, है ना? करते हैं स्टार्ट अपन। ये क्या है? अपन को दे रखा है कि XgF4 की ज्योमेट्री और आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आप उठा लिए भैया XgF4। इसमें मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्रॉस मेथड से निकालो। 2 3 4 5 6 7 8। क्यों क्यों लिखे मैंने 8 क्रॉस के लगाए? क्योंकि जो जीनोन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 8 क्रॉस लगा लिए मैंने। यहाँ पे 4 तो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन क्या होता है? मोनोवेलेंट होता है, एक बॉन्ड से जुड़ता है, तो इसे मैंने एक बॉन्ड से जोड़ दिया। और ये दो क्या बच गए अपने पास? लॉन पेयर बच गए। मतलब अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 आपके पास क्या हो गए? लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर। तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल स्टेरिक नंबर 6। अगर स्टेरिक नंबर 6 होता है तो आपके पास हाइब्रिडेशन क्या देखने को मिलती है? हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलती है sp3d2। ठीक है जी, sp3d2। मतलब कि अगर आप इन ऑप्शंस में देखो तो sp3d2 कहाँ पे? एक तो यहाँ पे sp3d2 और एक यहाँ पे sp3d2। मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कट हो गया आपके पास। ठीक है, sp3d2। अब अपन को देखनी ज्योमेट्री क्या होगी। जब sp3d2 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, OH या फिर OD लिख दीजिए ना। तो ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होगी। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर प्लेनर दे रखा है। ये क्या है? ज्योमेट्री नहीं है, ये क्या है? इसकी शेप है। ये XgF4 की शेप है, इस प्रकार बनेगी, इस प्रकार। तो इसकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर रहने वाली है। तो लेकिन अपन को शेप नहीं पूछा है, अपन से क्या पूछा है? ज्योमेट्री पूछा है। तो आपको ज्योमेट्री का आंसर करना और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या करना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। जो पूरा केमिकल बॉन्डिंग था उसमें यही सिखाया है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से बताई गई हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? NO2 पॉजिटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। अब इनका अपन को क्या करना है? हाइब्रिडेशन निकालना है। मैंने वो आपको बताया था क्रॉस मेथड, उसी क्रॉस मेथड से जाना है आपको। क्रॉस मेथड क्या था? 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो मैंने 5 क्रॉस बना दिए, 5 क्रॉस बन गए। अब यहाँ पे क्या लग रहा है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि एक क्रॉस मेरे को यहाँ से हटाना है। मतलब टोटल कितने हो गए? 4 क्रॉस हो गए। अब जो 2 ऑक्सीजन है वो कुछ इस प्रकार जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे समझे? ऐसे जुड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? डाइवेलेंट स्पीशीज ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे 2 वैलेंस चीज के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या हुआ है? यहाँ पे जुड़ा है। तो यहाँ पे अगर स्टेरिक नंबर की अगर मैं बात करूँ, स्टेरिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी यहाँ पे लॉन पेयर देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे लॉन पेयर 0। तो टोटल जो स्टेरिक नंबर है वो आपके पास क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर संकरण देखोगे तो आप क्या आएगा? sp संकरण देखने को मिलेगा, हाइब्रिडेशन sp होगा। और यहाँ पे देखें NO3 नेगेटिव केस में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 बना लिए मैंने, 5 क्रॉस बना लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव एक चार्ज है, एक नेगेटिव होगा तो मैं एक क्रॉस बढ़ाऊंगा, मैंने एक क्रॉस और बढ़ा दिया। अब ये क्या है? ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तो वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपके पास जुड़े हुए होंगे। ठीक है जी, वैसे तो अपन करने के लिए ऐसे करते हैं, नहीं तो इसे दूसरी तरीके से देखा जाता है। ठीक है, लेकिन अपन को ऐसे ही करना है। ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सीधा सटीक और सटीक आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टेरिक नंबर देखें, स्टेरिक नंबर 1 2 3, स्टेरिक नंबर 3, लॉन पेयर कोई है नहीं। ठीक है जी, लॉन पेयर कोई है नहीं। तो अब स्टेरिक नंबर 3 है तो अपना संकरण क्या हो जाएगा? आपके पास sp2 देखने को मिलेगा। यहीं अगर मैं NH4 पॉजिटिव की बात करूं तो 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, तो एक जो आपके पास क्रॉस है वो मैंने मिटा दिया यहाँ से। अब मेरे को क्या करना है? हाइड्रोजन को जोड़ दो चारों इलेक्ट्रॉनों से, चारों वैलेंसी से। ठीक है जी, अभी क्या हो गया? तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या आ गया आपके पास? स्टेरिक नंबर आ गया आपके पास 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो आपके पास sp3 हाइब्रिडेशन होता है। मतलब कि आपके पास जो ऑप्शन होगा sp sp2 sp3, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, ये चीज समझ आई या नहीं है? देखो यही चीजें हैं यहाँ पे समझने की। अभी क्या होता है कि कुछ क्या करते हैं, sp2 ये वाला देखो, sp देख के, अब sp देखा और देखा, आगे कुछ करा नहीं, एक वाला करके और ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया। तो ये गलती नहीं करनी है, पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ऑप्शन मिलाना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन इनमें आपको एक बार पहले करके देख लेना है। हाँ, आप एक निकालोगे sp, उसके बाद दूसरा निकाला sp2 है, तो ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, एक को ही निकाल कर फिर पीछे, हाँ भाई यही वाला सही है, पहला वाला ही ऑप्शन दिखता है। वहां पे थोड़ा माइंड ऐसे ही काम करता है। तो उस माइंड को अच्छे से काम कराने के लिए आपको पहले एक बार सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे होगा आई थिंक आपके समझ। ठीक है जी, वही है ना, क्या है कि पेपर पढ़ते हैं, जो पेपर जो तैयारी होती है प्रिपरेशन के टाइम में, तो अलग ही दौर से गुजरे हुए होते हैं। ठीक है जी, वही है ना, आशिक पने का भूत सवार होता है, वही ना। वो गाना भी तो है ना, कौन सा गाना सर, कि इस सृष्टि की सच्चाई आशिक तब जानेंगे जब
अब आप तो समझते ही आगे तो ना। ठीक है जी, अभी ये क्या है आपके पास, नीट 2016 का ही ये क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर, ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये इस क्वेश्चन में क्या है कि लैंग्वेज देखनी है बस आपको, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का फर्क है बस, और सीधा है वैसे तो, लेकिन आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि लैंग्वेज क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब कि जो पेयर्स दे रखे हैं उनमें से डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। मतलब ये पूछ क्या रहा है, डी ऑर्बिटल, वो डी ऑर्बिटल बता रहे हैं आपको पता है डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं आपके। ठीक है, डी सब सेल में 5 डी ऑर्बिटल आपके पास होते हैं। उन 5 डी ऑर्बिटल्स में से वो ऑर्बिटल बताने हैं आपको जो विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, मतलब जो एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं, एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं। मतलब इसका जो मतलब है सीधा सीधा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सियल डी ऑर्बिटल से। इसका मतलब है, इसका जो सीधा सीधा मतलब है एक्सियल डी ऑर्बिटल, क्योंकि जो ये एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो इनके लोब होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है। तो एक्सिस के अलोंग जो भी आपके पास ऑर्बिटल है वो ही इनका आंसर होगा। तो एक्सिस के अलोंग मैंने आपको बताया था, ये ऑर्बिटल्स की सारी क्लासें ले चुका हूं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ठीक है, इन तीनों के बारे में जितनी भी जानकारी थी ना वो सारी चीजें आपको दे सकता हूं, कौन जीरेड होता है, कौन नॉन अनजीरेड होता है। ठीक है, किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अगर नहीं देखी है तो इस चैनल पे सारी वीडियो डली हुई है, सारी वीडियो आपको देखनी चाहिए एक बार। ठीक है, तो एक्सियल जो डी ऑर्बिटल है, एक्सियल डी ऑर्बिटल का मतलब कौन से एक्सियल डी ऑर्बिटल आपके, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। इनकी जो लोब होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक है, जो डी जेड स्क्वायर होता है वो आपको कुछ इस प्रकार होता है, आपने ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुके हैं भैया, ये सारी चीजें आपको, इसमें 2 लोब और एक रिंग प्रेजेंट होती है आपके पास, इसमें 2 कॉनिकल नोड प्रेजेंट होते हैं, 2 कॉनिकल नोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें 2 लोब और 1 रिंग प्रेजेंट होती है। और आपकी जो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है इसमें भी क्या होता है, इसमें 4 लोब प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें 4 लोब प्रेजेंट होती है, 2 नोड प्रेजेंट होते हैं, 2 नोड इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 नोड इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें कॉनिकल नोड पाए जाते हैं। इसलिए जो आपका आंसर होगा कौन सा होगा भैया, कहां पे है, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर होने वाला है। तो ये थे आपके नीट 2016 में जो भी आपके पास केमिकल बॉन्डिंग से जो भी क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, तो 4 या 12 नंबर के, देखो कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है भैया, 4 या 12 नंबर के, और सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे, आपने देखा है सारे के सारे सीधे क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, धन्यवाद।